हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डिफेंडर्स यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपने मॉक टेस्ट की सीरीज़ को बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टीरियल के लिए। आज का ये मॉक टेस्ट होगा अपना मॉक टेस्ट नंबर 10। इससे पहले 9 मॉक टेस्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाकर आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। आज का मॉक टेस्ट होगा मैथ्स का, यानी कि मैथ्स के कुछ 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे, जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्टली आपको इसी तरह के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो आज का वीडियो जो कि होगा मॉक टेस्ट नंबर 10 फॉर बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टीरियल, उसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, PQ is a chord of a circle with center O and M is any point on circle such that angle PMQ 136 degree, 136 डिग्री एंड OQP। तो फाइंड करना है हमें एंगल OQP। तो पहले एक सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक सर्कल ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। जैसे ये एक सर्कल है अपना, ठीक है। अब इस सर्कल में क्या बोला, इसका सेंटर है क्या, O। इसका एक सेंटर दिया हुआ है O, और यहाँ पर एक कॉर्ड है PQ। तो सपोज जैसे कि यहाँ से एक कॉर्ड जारी है, ठीक है। ये है कॉर्ड, इसका नाम है P और ये है Q, और इन्होंने बोला है M इज एनी पॉइंट ऑन सर्कल। तो यहाँ पर मान लेते हैं अगर पॉइंट M है, ठीक है, सर्कल के ऊपर यहाँ पर पॉइंट M है। इन्होंने बोला एंगल PMQ 136 डिग्री, यानी कि ये वाला एंगल PMQ, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल है ये कितना दिया हुआ है, 136 डिग्री। अब हमसे पूछा है कि एंगल OQP हमें बताना है, यानी कि ये वाला एंगल हमें निकालना है, ये वाला एंगल, ठीक है, OQ और P। तो ये एंगल हमें निकालना है। तो अब देखिए ये एंगल कैसे निकलेगा ना, ये एंगल OQP, इसको निकालने के लिए हमें कुछ प्रॉपर्टीज का यूज करना होगा, जो कि सर्कल की प्रॉपर्टीज होती हैं। तो हमें पता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल जो कि सर्कल के अंदर बना होता है, नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल, उसके अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है, 180। तो अगर मैं यहाँ से दो लाइंस इस तरह से और ड्रॉ कर दूं, जैसे सपोज यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी और एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दी, ठीक है। तो ये अपना क्या बन रहा है, एक आप देख सकते हैं क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। इस पॉइंट को आप कुछ भी नाम दे सकते हैं ना। तो ये वाला एंगल जो होगा ये कितना होगा, ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ का, तो ये होगा 136, यानी कि 180 में से 136 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 44 डिग्री। यानी कि ये एंगल कितना मिल गया, 44 डिग्री। और अगर सिमिलरली क्योंकि ये सरकमफ्रेंस पर एंगल बन रहा है, तो सरकमफ्रेंस पर जो एंगल बनता है वो आधा होता है सर्कल के सेंटर पर जो आपका जो एंगल बनता है उससे। तो यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो ये जो एंगल बन रहा होगा, ठीक है, ये सर्कल के सेंटर पर जो एंगल बन रहा होगा ये होगा अपना 44 का डबल, दैट इज 88 डिग्री, ठीक है। तो इस ट्राइंगल को जरा मैं बाहर निकालता हूँ, ये वाला कौन सा, POQ वाला, ये था O और ये था अपने पास P और यहाँ पर था Q, ठीक है। तो ये वाला एंगल जो बन रहा है सर्कल के सेंटर पर, ये कितना है, 88 डिग्री। तो अब हमें निकालना था एंगल OQP, क्योंकि ये रेडियस है, सर्कल के जो सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की डिस्टेंस होती है वो रेडियस होती है, जैसे कि ये रेडियस है, ठीक है। तो ये रेडियस है, ये रेडियस है, दोनों बराबर है। इसका मतलब ये होगा कि इनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, यानी कि एंगल P बराबर होगा एंगल Q। 9th क्लास में आपने ये थ्योरम पढ़ी भी होगी कि इक्वल एंड अपोजिट साइड जो होती हैं उनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर ये एंगल x होगा तो ये भी एंगल x होगा, और ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ 2x प्लस में 88 डिग्री इक्वल्स टू 180। तो ये 88 को जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ से 92 डिग्री। तो 2x बराबर 92 डिग्री है, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 92 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये मिल जाएगा 46।
आंसर क्या हो जाएगा अपना इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 46 डिग्री। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन एडवांस मैथ के कुछ आपको देखने को मिल सकते हैं। 20 में से करीब 5 से 6 क्वेश्चन आपके एडवांस मैथ से भी होंगे आपके एग्जाम के अंदर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, ये हमें y का वैल्यू बताना है। ठीक है, ये एक फिगर बना रखा है सर्कल, आप देख सकते हैं, और कुछ ट्राइंगल्स दिख रहे हैं इसके अंदर बने हुए। तो हमें बताना है इसमें x का वैल्यू कितना होगा। तो देखिए सिंपल सी बात है, क्योंकि O जो है इस सर्कल का सेंटर है, और P और ये नीचे मान लेते हैं Q अगर पॉइंट होगा, तो PQ जो है इसका डायमीटर दिख रहा है सर्कल का। और हमें पता है डायमीटर को बेस मानकर जब हम एक एंगल बनाते हैं सर्कल के ऊपर, तो जो सरकमफ्रेंस पर एंगल बनता है वो हमेशा 90 डिग्री का बनता है। ठीक है, तो ये क्या है 90 डिग्री का, यानी कि ये एंगल ए कितना है 90। तो एंगल ए मिल चुका है 90, और ये है 35, और ये यहाँ से y का वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ, क्योंकि सम ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल 180। तो 90 प्लस 35 ये हो जाएगा 125। तो y प्लस 125 बराबर 180। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 180 माइनस में 125, दैट इज 55 डिग्री। तो ये तो आ चुका है y का वैल्यू, लेकिन हमें निकालना क्या था x। तो x कैसे निकलेगा, इस ट्राइंगल को देखते हैं जरा, PO, जो ये वाला ट्राइंगल है ना, PO, और इसको कोई भी नाम दे देते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर लिखा था K। तो POK लिखा हुआ जैसे कि ये ट्राइंगल के अंदर, तो इस ट्राइंगल में हमें निकालना है y का वैल्यू। अब सॉरी x का वैल्यू निकालना है, क्योंकि y का वैल्यू तो अपना आ चुका है 55 डिग्री। तो इस ट्राइंगल को जरा ध्यान से देखते हैं, कुछ इस तरह का ट्राइंगल ये बना हुआ है, और यहाँ पर है x, ठीक है, और एक एंगल यहाँ पर है, एक एंगल यहाँ पर है, ये y है, और y कितना है 55 डिग्री। तो मुझे x का वैल्यू निकालना है। अब मैं ये जानता हूँ कि जो सर्कल की टेंजेंट होती है और जो रेडियस होती है उसके बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये क्या है, टेंजेंट है सर्कल की, और ये क्या है, रेडियस है OP। तो रेडियस और ये जो टेंजेंट है उसके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, इसका मतलब ये 90 डिग्री होगा, ये 55 डिग्री है। तो 90 और 55 हो गया 145। तो बचा हुआ कितना होगा, ये x का वैल्यू 180 में से 145 को अगर मैं माइनस कर दूंगा तो ये आ जाएगा कितना 35 डिग्री, यानी कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा 35 डिग्री। तो आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ट्रिगो का क्वेश्चन है, इसमें ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है पूरा, और हमें k का वैल्यू बताना है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है sec 2 थीटा, तो लिख लेते sec 2 थीटा, और ये लिखा है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। तो a प्लस बी और a माइनस बी के अकॉर्डिंग अगर मैं चलूँ तो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 स्क्वायर 1 होता है, तो ये लिखा है 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, और बराबर क्या है k। और 10th की बेसिक प्रॉपर्टी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है आपका सेक, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर लिखा है कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक्चुअली में यहाँ पर क्या है ना, इन्होंने ये जो सेक, ये 2 थीटा नहीं है, एक्चुअली में स्क्वायर लगा हुआ है ना इसका, तो ये सेक 2 थीटा ना होकर सेक स्क्वायर थीटा है। ठीक है, ये थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो रखा है यहाँ पर। तो ये सेक 2 थीटा नहीं है बल्कि सेक स्क्वायर थीटा है। तो ये सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ आ गया कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या है 1। और मैं जानता हूँ क्या कि सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये लिखा हुआ है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और इनटू में क्या लिखा है कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल, तो के का वैल्यू क्या आ गया, ऊपर लिखा है 1, दैट इज 1। तो के का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ से 1। तो आंसर क्या है, के इक्वल्स टू 1, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राइंगल से रिलेटेड है, थेल्स थ्योरम से रिलेटेड है, ये आपने क्लास 10th में पढ़ी होगी। तो थेल्स थ्योरम क्या बोलते हैं, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड्स का रेशियो क्या होता है, इक्वल आता है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो। तो यहाँ से भी वही लिखा हुआ, जैसे ये वाली साइड 6 दी है, ये 4 दी है, ये 3 दी है, ये हमें निकालनी है, क्योंकि एंगल ए को ये बाइसेक्ट करती है, दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे।
तो यहाँ से मैं सिंपल ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ कि ए बी अपॉन में बी डी दैट इज 6 अपॉन में 4 बराबर होगा ए सी अपॉन में डी सी, और डी सी कितना दिया हुआ है 3। तो यहाँ से ए सी का वैल्यू मैं आसानी से कैलकुलेट कर सकता हूँ, ये हो जाएगा 18/4, और 18/4 का मतलब है 4.5। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी दैट इज 4.5 सेंटीमीटर क्या होगा ए सी का लेंथ। ना अलजेब्रा का क्वेश्चन है, तो अलजेब्रा के आपको सारे फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए। तो यहाँ लिखा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर 26। तो ए क्यूब बी क्यूब का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ए क्यूब प्लस में बी क्यूब, तो ये बराबर होता है ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में ए बी, ठीक है। और ए प्लस बी का वैल्यू पता है 2 है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू पता है 26 है, और यहाँ पर लिखा है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और माइनस में ए बी। 2 से इस 26 को काटेंगे 13 पर कटेगा, 13 किसके बराबर है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और माइनस में ए बी। अब अगर मुझे किसी भी तरह से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू मिल जाए तो फिर मैं ए बी का वैल्यू निकाल लूंगा यहाँ से, और ए बी आ जाएगा तो उसको 6 से इंटू करके 6 ए बी का वैल्यू हमें पता चल जाएगा। तो अब मेन काम है अपना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू निकालना। तो वो कैसे निकलेगा, तो ए प्लस बी का वैल्यू हमें दे ही रखा है 2 के बराबर है, तो अगर ए प्लस में बी ये 2 बराबर दिया हुआ है, ठीक है, 2 के बराबर, तो इसका अगर मैं बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दूं तो यहाँ से मिल जाएगा मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab और बराबर हो जाएगा ये 4 के। तो यहाँ से हम आसानी से अब कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगा मुझे, ये आ जाएगा 4 माइनस में 2ab। ये किसका वैल्यू है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ये जो वैल्यू है इसको उठाकर यहाँ पर रख देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह, वहां से ए बी में हमें एक रिलेशन मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा अपना 13 एंड इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह मैंने लिख दिया 4 माइनस में 2ab, ठीक है, और यहाँ लिखा है माइनस का ab। तो 4 को उस तरफ ले जाएंगे तो 13 में से 4 जाएगा, बचेगा 9, और ये बराबर है माइनस का 3ab के, क्योंकि हमें 6ab का वैल्यू चाहिए। तो 6ab का वैल्यू कैसे निकलेगा, यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम इसको 2 से, तो ये हो जाएगा 18 बराबर हो जाएगा 6ab, ठीक है। और ये जो माइनस का निशान था उसको मैं दूसरी तरफ ले आता हूँ माइनस से मल्टीप्लाई करके, तो माइनस का 18 आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका करेक्ट, सो ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपना डी, क्या है, माइनस का 18। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है ये बेसिकली ट्रिगो का जो एप्लीकेशन होता है हाइट डिस्टेंस वाला, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला गया अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद द रिवर बैंक। तो अगर सपोज इस तरह से कोई यहाँ पर अगर कोई रिवर बह रही है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर कोई रिवर जा रही है, ठीक है, इस तरह से रिवर बह रही है पानी, तो इसके ऊपर से एक ब्रिज जा रहा है, ठीक है, वो ब्रिज जा रहा है, तो उसको एक बारी बना के देख लेते हैं। कुछ इस तरह से मान लेते हैं इसके ऊपर एक ब्रिज जा रहा है, ठीक है, इस नदी के ऊपर से, और ये ब्रिज और नदी के बीच में ये जो एंगल बन रहा है ना, ये वाला, ये एंगल कितना दिया हुआ है 45 डिग्री। तो एंगल कितना दिया है 45 डिग्री। तो अगर मैं यहाँ से एक ट्राइंगल बना देता हूँ, इसको ट्राइंगल की तरह कंसीडर करता हूँ, राइट एंगल ट्राइंगल, तो क्योंकि ये वाला एंगल मुझे पता है कितना 45 डिग्री, और ये वाला मैं परपेंडिकुलर मानकर 90 डिग्री मान सकता हूँ, क्योंकि मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो एक ट्राइंगल मुझे बनता हुआ दिख रहा है। अब इन्होंने पूछा हमसे विड्थ ऑफ द रिवर, यानी कि ये जो ट्राइंगल का परपेंडिकुलर है ये अगर मैं निकाल लूँ तो मुझे विड्थ पता चल जाएगी ट्राइंगल की, या फिर रिवर की बोल सकते हैं आप, रिवर की जो विड्थ है। और साथ ही में इन्होंने बोला है जो ब्रिज है ना, उस ब्रिज की लेंथ जो रिवर के अक्रॉस है, यानी कि इतना जो ब्रिज है ये वाला हिस्सा जो कि रिवर के ऊपर है, इसकी लेंथ भी इन्होंने दिया 150। तो हाइपोटेन्यूस भी मिल चुका है हमें, कितना है 150। तो अब आसानी से हम यहाँ से लगा सकते हैं कि साइन ऑफ थीटा, तो साइन ऑफ 45,
ठीक है। साइन 45 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, रिवर की विड्थ है, ठीक है, तो विड्थ ऑफ रिवर को W से दिखा रहा हूँ, और हाइपोटेन्यूज क्या है 150 गिवन दिया है। तो साइन 45 सभी को पता है 1/√2 होता है, तो 1/√2 को अगर मैं 150 से इंटू कर दूँ, ये हो जाएगा 150 अपॉन में 1/√2, यानी कि √2 से डिवाइड कर देते हैं, बराबर है विड्थ। तो √2 का इसका रैशनलाइजेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 150 √2 अपॉन में 2 हो जाएगा, क्योंकि √2 को √2 से इंटू करेंगे 2, तो 2 से इसको 150 को काटेंगे 75 पर कटेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 75 टाइम्स √2, यानी कि ऑप्शन कौन सा आ जाएगा अपना, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 75 टाइम्स √2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें बोला गया है बेस द बेस रेडियाई ऑफ अ कोन, द बेस ऑफ अ रेडियाई ऑफ अ कोन एंड अ सिलेंडर आर इक्वल, यानी कि एक कोन है और एक सिलेंडर है, ये मान लेते एक कोन है और एक अपने को यहाँ पर सिलेंडर दिया हुआ, और इनका जो बेस का रेडियस है वो दोनों का सेम है, तो अगर इसका भी रेडियस आर है तो इसका भी रेडियस आर होगा। इफ दियर कर्व सरफेस एरियाज आर ऑल्सो इक्वल, तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है कोन का, पाई आर एल, और इसका होता है सिलेंडर का 2πr/h। पाई से पाई दोनों से कैंसिल, दोनों का आर सेम है तो आर से आर कैंसिल। तो हमें बताना है क्या, रेशियो ऑफ स्लैंट हाइट ऑफ द कोन टू द हाइट ऑफ द सिलेंडर, तो स्लैंट हाइट होती है एल, तो L/h का वैल्यू बताना है, तो L/h कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर 2 बच जाएगा 2 अपॉन में 1, तो रेशियो क्या आ जाएगा इसका 2 अपॉन में 1, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 2:1। इसमें बताना है अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या आएगा, तो 229.13 को मैं 229 मान सकता हूँ, प्लस में 17.12 इंटू में 7.97, तो इसको 17 और 8 मान सकते हैं, इसको 8 इसको 17, तो 17 को जब 8 से इंटू करते हैं तो कितना आता है 136, माइनस में इसको 546 ले लेते हैं और इसको 26 ले लेते हैं, ठीक है, 546 और ये कितना लिखा हुआ है 26, तो 13 2 जा, ठीक है 13 2 जा, ये 13 4 जा, बचेगा 2 2 इधर जाएगा, 13 2 जा, 2 से काटेंगे 21 पर कट जाएगा, तो 21 पहले इनको जोड़ लेते हैं, 9 और 6 15 का 5, एक कैरी, 4 और 2 6, 2 और 1 3, 365, और माइनस में हमें करना है 21, तो कितना आ जाएगा ये 364 54 और 44, तो 344 इज द करेक्ट आंसर। वानी एंड रानी टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 24 डेज, तो वानी और रानी दोनों मिलकर किसी काम को 24 दिन में खत्म कर लेती हैं, वाइल वानी रानी एंड रोनित ये कितने दिन में करते हैं 18 दिनों में खत्म कर देते हैं, तो एलसीएम कितना हो जाएगा इन दोनों का, अगर मैं एलसीएम बोलूँ तो 72, इसको डिवाइड करेंगे 3 पर डिवाइड होगा, इससे करेंगे तो 4 पर डिवाइड होगा, यानी कि वानी और रानी की एफिशिएंसी कितनी है 3 है मिलाकर, और वानी रानी और रोनित की कितनी है 4, क्योंकि वानी और रानी की 3 है तो इसका मतलब रोनित की क्या रही होगी 1 एफिशिएंसी रही होगी, तो हमें बताना रोनित उस काम को अकेला कितने दिनों में खत्म कर देगा, तो एक दिन में एक काम करता है रोनित, तो 72 काम कितने दिनों में करेगा 72 दिनों में, तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 72 डेज। इसमें बोला गया 270 मिलीलीटर क्या है अपने पास मिक्सचर है कोक और पेप्सी का, यहाँ पर है कोक और यहाँ पर है पेप्सी, ठीक है, इनका रेशियो कितना है 5 और 4, तो 5 और 4 कितना होता है 9, 9 से अगर इसको 270 को डिवाइड करूंगा तो आएगा 30, इसका मतलब एक रेशियो कितने 30 के बराबर है, तो कोक कितनी हो जाएगी इसके अंदर, कोक हो जाएगी 5 इंटू में 30, पेप्सी हो जाएगी 4 इंटू में 30, तो 120 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 150। अब हमें बताना है अगर इसमें 20 ml कोक को हमने ऐड कर दिया, 20 ml कोक और 25 ml पेप्सी को ऐड कर दिया, तो नया रेशियो क्या आएगा, व्हाट विल बी द न्यू रेशियो ऑफ कोक एंड पेप्सी, तो 150 और 20 हो जाएगा 170, और 120 और 25 हो जाएगा 145, काट लेते इसको, यहाँ से हो जाएगा 5 दिए 15 और 5 चौके 20, और यहाँ से 5 2 जा और 5 9 जा, तो 34/29, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या है करेक्ट आंसर।
कोई इंटीजर है 96 इज मोर देन इट्स 1/5 पार्ट, ठीक है। तो एन इंटीजर इज 96 मोर देन इट्स 1/5 पार्ट। तो मान लेते हैं इंटीजर एक्स है और इसके 1/5 से वो कितना ज़्यादा है, एन इंटीजर इज 96 मोर देन इट्स 1/5 पार्ट। तो ऐसे कर लेते हैं इसको कि जो इंटीजर है ना वो कितना है, 96 ज़्यादा है अपने 1/5 पार्ट से। तो इंटीजर अगर x माना है तो इंटीजर का 1/5 और प्लस में 96। तो यहाँ से अपना आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको यहाँ पर ले जाएंगे तो हो जाएगा 5x माइनस एक्स दैट इज़ 4x बाई 5 इक्वल्स टू 96। 4 से इसको काटेंगे 24 पर कटेगा, 5 को ले आएंगे तो 24 इंटू में 5 दैट इज़ 120। तो वो इंटीजर क्या था 120, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें बोला गया लेंथ दी है हमें, द लेंथ 60, 150, 210 एंड 270 मीटर कैन बी मेजर्ड एग्जैक्टली बाय व्हाट ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ। तो इसको करने का सिंपल सा तरीका होता है, सभी का HCF ले लो और HCF जो आ रहा है वही आंसर होता है, या फिर उससे भी आसान तरीका होता है ऑप्शन की हेल्प से। तो इसमें पहले सबसे बड़ा नंबर चेक कर लेते हैं कौन सा है। सबसे बड़ा मुझे 30 दिख रहा है, तो अगर 30 से ये सारे नंबर डिवाइड हो जाते हैं, है ना, अगर 30 से सारे नंबर डिवाइड हो जाएंगे तो वही आंसर होगा। अगर 30 से नहीं डिवाइड होते तो उससे जस्ट छोटा नंबर जो भी है, जैसे यहाँ पर 20 है तो फिर 20 से करके देख लेंगे। तो यहाँ पर मैं जब देखता हूँ तो 30 से मुझे ऑलमोस्ट सारे नंबर डिवाइड होते हुए दिख रहे हैं। 60 2 पर होता है, 150 5 पर, 210 7 पर और 270 होता है 9 पर। तो पूरी तरह से डिवाइड हो जा रहा है, यानी कि 30 ही क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें बोला गया रणवीर बॉट अ कंप्यूटर पेइंग 25% लेस देन द लिस्ट प्राइस, यानी कि कुछ लिस्ट प्राइस था। मान लेते हैं अगर लिस्ट प्राइस 100 रुपये था तो रणवीर ने 25% कम में उसको खरीदा, यानी कि 75 रुपये में खरीदा। एंड सोल्ड इट टू हिज नेबर एट 40% प्रॉफिट, यानी कि 75 को 40% के प्रॉफिट पर बेचा। मतलब 40% का मतलब होता है क्या 2/5, यानी कि 5 की चीज़ 2 ज़्यादा में बेच दी, मतलब 7/5, है ना। ये हो जाएगा 75 का 140% पर बेचना। तो इसको जब कैंसिल करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 105, यानी कि 75 की चीज़ खरीदी और 105 में बेच दी। तो हमें बताना है द प्रॉफिट परसेंटेज अर्न बाय रणवीर ऑन द लिस्ट प्राइस। तो लिस्ट प्राइस यानी कि 100 पर उसको कितना प्रॉफिट हुआ 5 का, तो 5 का प्रॉफिट हुआ कितने पर 100 पर, और इनटू में 100 परसेंटेज निकालने के लिए 100 से 100 गया, बचा कितना 5। 5 ही क्या इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। इसमें PQ और PR का रेशियो दिया हुआ है तो लिख लेते हैं PQ का रेशियो है 4:5 और फिर PR का रेशियो दिया हुआ है 2:3, PR 2:3। अब क्योंकि देखिए P यहाँ पर 4 है, P यहाँ पर 2 है, तो अलग अलग तो नहीं हो सकते, दोनों को सेम बना लेते हैं, यानी कि इसको 2 से इंटू कर लेते हैं। तो PR का जो नया रेशियो होगा वो हो जाएगा 4:6। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि P/Q/R ये क्या हो जाएगा 4:5/6, ठीक है, ये रेशियो दिया हुआ। अब हमें निकालना है 3P 4Q और 5R का रेशियो क्या होगा, तो निकाल लेते हैं। 3P तो मतलब 3 4 ज़ा 12, 4Q मतलब 4 5 ज़ा 20, 5R मतलब 5 6 ज़ा 30। तो ये क्या आ जाएगा 12 20 30, इसको कैंसिल कर लेते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा 2 से, तो 6:10:15। तो ये क्या आ जाएगा आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए 6:10:15। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया एवरेज ऑफ 6 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 26, द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। तो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर की बात की गई है, तो मैं मान लेता हूँ ना कोई भी ऑड नंबर, जैसे कोई भी ऑड नंबर किस फॉर्म में माना जाता है 2x प्लस में 1। इसमें आप x की जगह पर कुछ भी रख सकते हैं, जैसे 0 1 2 3 4, तो हमेशा आपको ऑड नंबर ही मिलेगा, ठीक है। तो ये जनरल टर्म होता है ऑड नंबर का। तो अगर पहला ऑड नंबर ये है तो इससे जस्ट अगला वाला कंसेक्यूटिव क्या होगा 2x, इसमें 2 और ऐड कर देते हैं, यानी कि 2x प्लस में 3। अगला ऑड नंबर क्या होगा 2x प्लस 5, अगला क्या होगा 2x प्लस 7, अगला क्या होगा 2x प्लस में 9,
उससे अगला क्या होगा 2x प्लस में 11। तो सिर्फ 6 ही नंबर की बात की गई है, एवरेज ऑफ 6 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, तो वो 6 नंबर ये है। इनको जमा कर लेते हैं तो 2x कितनी बार लिखा है 6 बार, यानी कि 6 इंटू में 2 दैट इज 12x। और 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 7 16, 16 और 9 होता है 25 और 11 36 प्लस 36। ये तो आ गया सभी नंबर का सम। टोटल नंबर कितने 6 और इनका एवरेज किसके बराबर दिया है 26 के बराबर। तो ऊपर से अगर मैं 12 को कॉमन निकाल लूँ तो नीचे से 6 से उस 12 को काटूंगा तो 2 पर कटेगा, अंदर बच जाएगा यहाँ पर x प्लस में 3 बराबर किसके है 26 के बराबर। तो इस 26 को मैं 2 से काट सकता हूँ, 13 पर कटेगा, तो x प्लस में 3 का वैल्यू आ जाएगा 13। तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया कितना 10। तो x का वैल्यू 10 है, तो अपने ऑड नंबर क्या हो जाएंगे, जो पहला ऑड नंबर माना था 2x प्लस 1, तो 2 इन 2 में 10 यानी कि 20 प्लस में 1 21। ठीक है, तो सबसे पहला वाला ऑड नंबर 21 है, अगला वाला 23, फिर 25, फिर 27, 29 और 31। तो यानी कि सबसे बड़ा ऑड नंबर कौन सा है उसमें 31, सबसे छोटा कौन सा है 21। इन दोनों का डिफरेंस पूछा था, तो डिफरेंस कितना है इनका 10। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दैट इज 10। ओके, सो इस क्वेश्चन में बोला गया है उमेश अर्न्स अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1600 ऑन अ सर्टेन सम। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 1600 रुपए। ठीक है, 1600 इन 2 ईयर्स एट द रेट ऑफ 4%। तो 2 साल में 1600 इंटरेस्ट मिलता है सिंपल इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट हर एक साल का सेम रहता है। तो 2 साल का 1600 मतलब 1 साल का 800, मतलब SI इक्वल्स टू P R का वैल्यू कितना है 4, टाइम कितना है 1 साल के लिए। ठीक है, क्योंकि 800 जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 1 साल का अपॉन में 100। तो इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ से प्रिंसिपल निकल कर आ जाएगा 200 इंटू में 100 दैट इज कितना आ जाएगा यहाँ से, जब मैंने इसको 4 से इंटू किया तो ये हो जाएगा अपना 20,000। ठीक है, कितना आ गया 20,000। अब हमें क्या बोला गया है ना कि हाउ मच मोर इंटरेस्ट वुड हैव अर्न इफ ही हैड इन्वेस्टेड द सम एट 4% इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो कितना ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है ये बताना है, अगर इसी सम को हम कंपाउंड इंटरेस्ट पर देते 2 साल के लिए 4% रेट पर। तो निकाल लेते हैं CI कैसे निकाला जाता है। तो CI सिंपल है बहुत। CI क्या करते हैं हम वही वाला फॉर्मूला लगाते हैं, प्रिंसिपल में से माइनस कर देते हैं, जो अमाउंट हम जो निकालते हैं ना अमाउंट में से बेसिकली प्रिंसिपल को माइनस किया जाता है। तो CI क्या हो जाएगा P 1 प्लस में R अपॉन में 100 की होल पावर T माइनस में 1। ठीक है, ये होता है सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। तो प्रिंसिपल अभी अभी आया 20,000 और यहाँ पर लिखा है 1 प्लस में 4 अपॉन में 100, R का वैल्यू क्योंकि 4 है तो ये हो जाएगा अपना 104 अपॉन में 100। 104 अपॉन में 100 का मतलब होता है 26 अपॉन में 25, और 2 साल के लिए दिया गया तो T का वैल्यू 2 माइनस में 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं, और तो ये हो जाएगा 26 स्क्वायर माइनस 25 स्क्वायर, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ से था अपना ये 20,000 और ऊपर आ जाएगा 26 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर, यानी कि 26 में से 25 गया 1 और 26 प्लस में 25 हो जाता है 51, और अपॉन में कितना है 25 का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि 625। तो ये हो जाएगा, इसको कैंसिल कर लेते हैं, ये कटेगा 25 पर, जब 25 से काटेंगे, और ये 25 के टेबल में 200 आता है 8 पर, और 0 का 0। ठीक है, 2 0 यहाँ से लग जाएंगे, तो 25 से दोबारा काटते हैं। तो 25 से मैंने इसको काटा 800 को, तो 25 ये होता है अपना 75, बचा 5, 25 2 जा तो 32 यहाँ से आ जाता है। ठीक है, और 32 और ऊपर है 51, तो 32 को 51 से इंटू करके देख लेते हैं कितना आएगा। तो 32 इंटू में 51 ये हो जाएगा अपना 2, ये हो जाएगा 3, 5 2 जा 10, 0 1 कैरी और यहाँ आ जाएगा 16।
तो ये आ जाएगा 2 3 6 1, ठीक है। तो 1632, तो 1632 क्या आ गया यहाँ से, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, और सिंपल इंटरेस्ट कितना था, 1600 रुपये। तो 1632 और 1600 का अगर डिफरेंस देखेंगे तो कितना आएगा, 32, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 क्या इसका करेक्ट आंसर। इसमें ये एक डेटा दिया हुआ है यहाँ बॉलर्स का, जडेजा, जसप्रीत बुमराह, और देन यहाँ पर पांड्या, और यहाँ पर दिया है अश्विन, ठीक है। तो इसमें ओवर्स दे रखे हैं, कितने ओवर डाले और कितने विकेट लिए गए। तो हमें बताना है इफ इन ईच ओवर एवरी बॉलर बोल्ड 6 बॉल्स, यानी कि हर एक ओवर में 6 बॉल्स डाली गई हैं एक बॉलर के द्वारा। तो हमें बताना है इन दैट मैच विच बॉलर हैड बोल्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ बॉल्स पर विकेट टेकन बाय हिम, यानी कि जितने भी बॉल्स डाले गए हैं एक बॉलर के द्वारा और जितने विकेट लिए गए हैं उनका रेशियो निकालना, उनको डिवाइड करना है, जिसका सबसे मैक्सिमम आएगा वही आंसर होगा। तो 8 ओवर डाले यहाँ पर, तो 8 6 होता है 48, और 3 विकेट लिए, तो 48 डिवाइड बाय 3 दैट इज 16। देन यहाँ से 6 ओवर्स डाले गए, तो 6 इंटू में 6 36, और 2 विकेट लिए गए, तो यहाँ से आ जाएगा 18। यहाँ 5 ओवर डाले गए, तो 5 6 30, और विकेट कितने लिए गए, 4, ठीक है। 4 विकेट यहाँ से लिए, अच्छा विकेट ओनली यहाँ पर 1 ही दिया है, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ पर दिया है, ओके, सो 5 इंटू में 6 30, इसका निकाल रहा हूँ, और 1 विकेट लिया गया, तो 1 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 30। फिर यहाँ इसका निकालते हैं 4 ओवर, यानी कि 4 6 24 अपॉन में 3, तो यहाँ से 8 आ जाएगा। और यहाँ से निकालते हैं तो 6 ओवर का मतलब 36 बॉल, और विकेट कितना, 1, तो 36 यहाँ से आ गया। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा, यही आ रहा है 36, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, अश्विन इज द करेक्ट आंसर। इसमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द साइड्स ऑफ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल की साइड्स का हमें एक रूल याद है कि किन्हीं भी 2 ट्राइंगल की साइड्स को ऐड करें तो तीसरी साइड से हमेशा बड़ी आती है। तो 10 और 6 को जो 2 छोटी साइड्स है उनको ऐड करते हैं, तो 6 और 5 कितना होता है, 11। अब 11 जो है वो 10 से बड़ा है, तो ये तो ट्राइंगल पॉसिबल है। इन दो में जो 2 छोटी साइड है वो है 12 और 19, 12 और 19 को ऐड किया आएगा 31, 31 भी 30 से बड़ा है, तो ये भी ट्राइंगल पॉसिबल है। 2 और 3 को ऐड किया आएगा 5, 5 4 से बड़ा है, ये भी ट्राइंगल पॉसिबल है। 9 और 7 को ऐड किया आएगा 16, अब 16 17 से बड़ा नहीं है, यानी कि ये वाला ट्राइंगल पॉसिबल नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर डी। हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ स्फेयर्स ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर कैन बी मेड फ्रॉम अ सिलेंडर हैविंग द रेडियस दिस एंड हाइट दिस। तो मान लेते हैं अगर n नंबर ऑफ स्फेयर्स हैं जो कि बनाए जा सकते हैं इस सिलेंडर से, तो दोनों के वॉल्यूम को इक्वेट कर देते हैं। तो n इंटू में स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब, और r का वैल्यू दिया है 4, तो 4 का क्यूब बराबर जो सिलेंडर होता है उसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई r² h, ठीक है। पाई से पाई दोनों जगह कैंसिल हो जाएगा। r का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया हुआ है, जो सिलेंडर का r है वो है 66 का स्क्वायर, यानी 66 इंटू 66। h का वैल्यू कितना दिया है, तो 27, और इन नंबर को मैं नीचे ले आता हूँ। 4/3 आएगा, तो यहाँ पर ऊपर 3 आ जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा, और ये 4 का क्यूब नीचे आ जाएगा, यानी कि 4 इंटू 4 इंटू 4, ये है n का वैल्यू। तो यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको कैलकुलेट करेंगे, 2 पर कटेगा, ये 33 पर, ये 2 पर, ये 33 पर, ठीक है। और इसके अलावा और ज़्यादा ये कैंसिल नहीं हो पाएगा, तो इसको कैलकुलेट कर लेना आप, ठीक है। इसको कैलकुलेट करके आपको बताना है कि आंसर इसमें क्या आएगा, यानी कि n का वैल्यू क्या आएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, इसको आपको कैलकुलेट करके बताना है इन ऑप्शन में से कौन सा आंसर आ रहा है, यानी कि 33 को 33 से इंटू करना, और 27 को 3 से इंटू करना। ओवरऑल सबको इंटू करने के बाद नीचे उसको डिवाइड कर देना, किससे, 4 4 16 4 64 से, तो वहाँ से आंसर आ जाएगा। यह है लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का। इसमें बोला गया स्पीड ऑफ 2 एम्बुलेंस इज 7:8। 2 एम्बुलेंस की स्पीड का रेशियो दिया 7 और 8। इफ द फास्टर एम्बुलेंस कैन ट्रेवल 560 किलोमीटर इन 7 आवर। तो ये डिस्टेंस 7 घंटे में कवर की है, तो स्पीड कितनी हो जाएगी, जो फास्टर वाली एम्बुलेंस है 7 से काटेंगे
7 8 ज़ा 0 का 0 80, यानी कि जो फास्टर जो एम्बुलेंस है उसकी स्पीड 80 है और 80, और यहाँ पर जो फास्टर एम्बुलेंस है उसका रेशियो दिया है 8। इसका मतलब 8 का रेशियो 80, तो एक रेशियो का वैल्यू कितना आ जाएगा 10। एक रेशियो का वैल्यू 10, तो जो स्लोअर एम्बुलेंस है उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 70, है ना। 10 से जब 7 को इंटू करेंगे तो हमें बताना है फाइंड द टाइम टेकन बाय द स्लोअर एम्बुलेंस टू ट्रेवल 370। तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, स्पीड कितनी है 70, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसको कैलकुलेट जब करेंगे काटने पर कितना आंसर आ जाएगा 5.3 आवर्स। तो ये क्या है आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो ये था आज का कंप्लीट वीडियो। आई होप आपने वीडियो काफ़ी एंजॉय किया होगा। इसको आपको पीडीएफ चाहिए तो वो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं और अपना स्कोर ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।